कोविड-19 के बचाव हेतु नगर निगम महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में सड़कों और बाजारों में चारों ओर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत सभी दुकानों के बाहर सड़कों पर ब्लीचिंग पाउडर, एंटी लार्वा दवाई तथा मशीनों द्वारा दवाइयों का छिड़काव किया गया, जिससे कि इस महामारी में अन्य बीमारियों से भी बचाव किया जा सके। इस कार्य में नगर निगम के कर्मचारियों ने मुस्तैदी से अपना कार्य किया और घंटाघर, कोर्ट रोड, नेहरू मार्केट, रेलवे रोड के अलावा अन्य जगहों पर भी दवाइयों का छिड़काव किया। लॉकडाउन से अनलॉकडाउन तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रविवार को लॉकडाउन का खासा असर दिखाई दिया, जिसमें केवल केमिस्ट, दूध व जरूरत के सामान की दुकानों के अलावा अन्य पूरा बाजार बंद रहा और लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहे। सड़कों पर केवल एम्बुलेंस, पुलिस या जरूरत के कामों से जाते हुए लोग नजर आए। सड़कें सुनसान रहीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार रविवार के लॉकडाउन के अंतर्गत सहारनपुर में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराता नजर आया और लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को सड़कों पर रोककर उनके चालान काटे गए और वार्निंग देकर छोड़ा गया। पुलिस ने लोगों को हिदायत भी दी कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसी के चलते आज सहारनपुर में जगह जगह चौराहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई और बिना किसी जरूरी काम के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। ये सर लॉकडाउन में क्या स्थिति है सर? देखो, मानव स्वभाव है। कुछ लोगों जो हम लोग भी प्रशासन के आदमी, पुलिस मुस्तैद है बिल्कुल। आप जैसा देख रहे हैं, जो भी खामोखा घूम रहे हैं उनका चालान कराया। लगभग सुबह से अब तक कितने लोगों का चालान कर दिया गया? यहाँ का मैं बता सकता हूँ आपके सामने, 5-6 लोगों का तो हुआ ही, हर जगह किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में नियुक्त आरक्षी आशु यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस लाइन में एसएसपी डॉक्टर एस चिन्नप्पा तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा पुलिस लाइन सहारनपुर में भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सहारनपुर एक सप्ताह पूर्व नाबालिग युवती की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस व सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मृत युवती के मामा तथा मामा के दोस्त को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नगर विनीत भटनागर ने पत्रकारों के सम्मुख हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते मृतक युवती व उसके मामा और दोस्त साजिश कर युवती की हत्या की है और मृतक युवती की मां मुख्य साजिशकर्ता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, ये बड़ी सनसनीखेज एक घटना हुई थी और बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। 20 तारीख को ऑफिसर्स कॉलोनी में, जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल जगह है, वहाँ पर दिन में एक बालिका की हत्या करी गई थी। उसका पोस्टमार्टम और परीक्षण वगैरह में हम लोगों ने कई एंगल से इस घटना को देखा था और किसी प्रकार का कोई लैंगिक हमला या इस तरह की कोई भी संभावना उसमें हो सकती थी, तो पैनल से वीडियोग्राफी करते हुए इसका पोस्टमार्टम करा गया था। इन सभी बिंदुओं को देखा गया था। मृतका के पिता के द्वारा एक तहरीर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध जो है दर्ज कराई गई थी और इस ब्लाइंड केस को हमारी कई टीमें इसमें लगी थी। इसको खोलने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जानकारी आई है कि ये जो बालिका थी, इसकी मित्रता किसी एक युवक से थी, जिस पर इसके परिवार का प्रतिरोध था। उनके द्वारा मनाही थी कि उससे संबंध नहीं रखेगी। तो ये समस्या जो मृतका की मां है, उसने अपने भाई से कई बार इसको मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन बाद में अपने भाइयों से जिक्र किया और अपनी समस्या बताई कि ये कुछ ऐसा कदम उठा सकती है बालिका। तो इसमें इन्होंने अपने भाई की मदद लेते हुए और उसके कुछ साथियों की मदद से इस बालिका का गला घोंट करके इसमें हत्या करी है। इस घटना में 3 व्यक्ति जो शामिल थे मुख्य, और उनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया है और तमाम जो एक चेन ऑफ एविडेंस है वो भी पूरा इसको सपोर्ट कर रही है कि घटना जो है इन 3 लोगों ने करी है। जो मृतका के मामा है, उसके 2 मित्रों ने और मृतका के मामा ने। और इसमें मृतका की जो माता है वो इसमें मुख्य साजिश करता है। उन्होंने ही अपने भाई से कह करके ये जो है इस घटना को अंजाम दिलवाया है। तो इसमें पुलिस ने खुलासा किया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये इसमें नाम वगैरह जो है हमने इसीलिए प्रदर्शित नहीं किए हैं मृतका के या उसकी और परिवार के, ताकि उसकी पहचान उजागर हो सके। इसीलिए ये जो है प्रेस नोट में बाकी जानकारी आपको दी गई है।
पहला कोई आपराधिक यहाँ से नहीं, अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने हाँ वो भी इसमें जो इसका मामा है मृतका का वो हाँ हेलमेट लगा के आया था। और ये 2 व्यक्ति पहले से इंतज़ार कर रहे थे एक जगह पर। इन लोगों ने बात करी है, इन्होंने अपने मोबाइल वगैरह चेंज किए हैं और वो सारी चीज़ें हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से इनकी मिनट की चीज़ें जो है वो लिंक हुई हैं पूरी। और इस प्रकार से पूरी एक जो उसकी चेन ऑफ इवेंट्स है उस सब का अनावरण करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, अब इससे अधिक कहना इस समय संभव नहीं। मैंने आपको कहा कि उसकी मित्रता थी। अब परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा खुलासा करना यहाँ पे प्रेस में संभव नहीं है। लेकिन है यही बात कि इनके आपस में जो आपत्ति थी इसकी माता को, और वही आपत्ति इसने अपने भाइयों को बताई, जिसके बाद में उन्होंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ये इतना बड़ा कदम उठाया है। सहारनपुर थाना फतेहपुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में अवैध हथियार कारतूस बरामद किए हैं। आज पुलिस अधीक्षक नगर विनीत भटनागर ने पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए हथियारों की तस्करी करने वाले बदमाशों की जानकारी देते हुए बताया कि सचिन, दीपक सैनी, नवाब पिछले लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे और कुछ दिन पूर्व पुलिस से बचने के लिए फायरिंग भी की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, आपको जानकारी होगी अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति की स्टेटस और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसके द्वारा पिस्टल से फायर किया जा रहा है। पुलिस तो उसी समय से एक्टिव हो गई थी। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम इसमें एक्टिव हो गई थी ये जानने के लिए कि ये कौन सा व्यक्ति है, कहाँ से ये पिस्टल वगैरह लेकर के आए। इसमें सुराग रसी पता रसी करी गई और हमारी जो सर्विलांस टीम है उसने बाकी डिटेल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करी। उसके आधार पे हमें जानकारी हुई कि इसमें कुछ लोग इसमें एक्टिव हैं। उन्हीं के बारे में जो है हम लोग उनकी तलाश कर रहे थे और चेकिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये कल मांडूवाला के पास में थाना फतेहपुर के पास में ये एक मुठभेड़ हुई है बदमाशों से और इसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस, पिस्टल ये बरामद हुई है जो कि आपके सामने यहाँ पे है डिस्प्ले के लिए। साथ ही साथ एक जेस्ट कार है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बता रहा है, एक मुलजिम, लेकिन उसके नंबर प्लेट की जांच करी गई तो वो भी फर्जी लगी हुई है। अब उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर से उसके सही मालिक का पता लगाया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार के तमंचे, असलाह, पिस्टल इस तरह के सप्लाई करने वाले जो गैंग है उसका पुलिस ने पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त करी है, थाना फतेहपुर और क्राइम ब्रांच। तो कहाँ सप्लाई करते हैं, तो क्या कुछ उनका? देखिए, ये सब विवेचना का अंग है। ये विवेचना के दौरान इनसे जो पूछताछ होगी, क्योंकि 24 घंटे में हमारी बाध्यता है इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, तो उतने समय में इनसे कुछ वार्ता हो पाई है। कुछ चीज़ें हैं जब तार जोड़े जाएंगे तो उसमें विवेचना से जानकारी होगी। देखिए, विवेचना में इस स्तर पे तो बताना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ और लोगों के तार भी जुड़े हुए पता चले हैं जो कि विवेचना के क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी करके पूरे गैंग को वर्कआउट करेंगे। ठीक है सर।